Good morning friends, how are you all? Today we are going to start chapter 3, that is squares and square roots. So let me start this revision video. So here first of all I will start definition of square. So what do you mean by square? A square of a number is the product of number with the number itself. For a given number x, the square of x is x into x, that is denoted by x square. So here I will tell you. So if we will see, if I see that x into x, it is denoted by x square. That means x is multiplied by itself and it means x square. For example, 4 square means 4 into 4 equal to 16, and we say that square of 4 is 16. Similarly, 9 square, it means 9 into 9 and 9 into 9 will be 81. So we say that square of 9 is 81. Similarly, we can take any number. If we will take 3 square, 3 square means 3 into 3 and that is equal to 9, and we can say that 3 is the square of 9. So in this way we can take so many numbers, and by doing their square we can find square of that number. So after this, see next, perfect square or square number. So what do you mean by perfect square? A natural number is called a perfect square or a square number if it is the square of some natural number. See, if we say that 1 means 1 into 1, that means 1 square. 4 equals to 2 square, 9 equals to 3 square, 16 equals to 4 square, 25 equals to 5 square. So here we can say that 1, 4, 9, 16 and 25, all these are perfect squares. So these numbers are perfect square. So similarly, next, here are some property of perfect square. So what are the properties of perfect square? First, a number ending in 2, 3, 7 और 8 is never a perfect square. देखिए इसका मतलब है कोई भी ऐसा नंबर जिसके लास्ट में 2, 3, 7 या 8 आता है वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. Similarly, a number ending in an odd number of 0 is never a perfect square. इसका मतलब है अगर किसी नंबर के पीछे odd नंबर में 0 आते हैं, जैसे 3 0 आते हैं या 5 0 आते हैं, 7 0 आते हैं या 1 0 आता है, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा. द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज़ इवन. तो किसी भी इवन नंबर का जो स्क्वायर है वो इवन होगा. जैसे इवन नंबर है 2, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये भी इवन ही आएगा. इसी तरीके से 4 का स्क्वायर अगर हम लेते हैं तो 4 का स्क्वायर, ये भी इवन नंबर है, ये हो जाएगा 16, तो ये भी हो जाएगा इवन नंबर. द स्क्वायर ऑफ एन ऑड नंबर इज़ ऑड. इसी तरीके से ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड होगा. जैसे अगर आप ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड लेते हैं, दैट मीन्स 3 का स्क्वायर इक्वल टू 9, तो कोई भी ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर भी ऑड होगा. सो आफ्टर दिस, द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन. किसी भी प्रॉपर फ्रैक्शन का जो स्क्वायर है वो उससे स्मॉलर होता है. प्रॉपर फ्रैक्शन का स्क्वायर उससे स्मॉलर होगा. जैसे अगर आप 1/3 उसका स्क्वायर करते हैं तो 1/9 वो उससे स्मॉल हो जाएगा. फॉर एवरी नेचुरल नंबर एन वी हैव एन प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एन प्लस 1 प्लस एन. तो ये एक फार्मूला, ये आपको ध्यान रखना है. किसी भी नेचुरल नंबर एन के लिए हम इस फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं. आफ्टर दिस, सी नेक्स्ट, सम ऑफ एन ऑड नंबर इक्वल टू एन स्क्वायर. ऑड नंबर का फर्स्ट एन ऑड नंबर्स का जो सम होता है वो एन स्क्वायर के इक्वल होता है. आफ्टर दिस, सी 8, इफ एम एन पी आर नेचुरल नंबर सच दैट एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर, देन वी कैन से दैट एम एन पी इज कॉल्ड अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट. तो यहाँ पर अगर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर है तो उन्हें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे. 9th, फॉर एवरी नेचुरल नंबर एम ग्रेटर देन 1. अगर किन्हीं भी नेचुरल नंबर में m 1 से ग्रेटर है देन
2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 इज पाइथागोरियन ट्रिपलेट, तो इन्हें हम पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर इट्स 10th पार्ट, हेयर a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। दीज आर द फॉर्मूला, तो ये भी फॉर्मूले हैं, इनका भी हम यूज़ कर सकते हैं किसी भी नंबर का स्क्वायर फाइंड करने के लिए। सो आफ्टर दिस सी नेक्स्ट, I am taking some questions. So here question is, using the prime factorization method prove that the following number is perfect square। तो यहाँ पे हमें prime factorization method का यूज़ करके बताना है कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है। So 441 in solution, given 441 a perfect square can always be expressed as the product of pair of equal फैक्टर। तो हम इसके सबसे पहले इक्वल फैक्टर्स निकालेंगे। तो जब इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे 441 के, तो ये आएंगे 7 इंटू 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू, तो इन्हें जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ एक तो 7 का पेयर आ जाएगा। तो इनमें देखिए, इसमें 7 इंटू, जब इनके फैक्टर्स हमने निकाले तो 7 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, तो यहाँ पर एक तो 7 का पेयर ले लिया हमने, तो एक 7 बाहर आ जाएगा और एक यहाँ 3 के पेयर ले लिए, 3 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 इंटू 3, तो 7 इंटू 3 21 और 7 इंटू 3 21, तो इसको हम बोल सकते हैं 21 का स्क्वायर। हैंस 21 इज़ द नंबर हुज स्क्वायर इज़ 441। तो 21 का स्क्वायर 441 है, तो यहाँ 21 ये हो जाएगा परफेक्ट स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर नंबर हो जाएगा 441 इज़ द परफेक्ट स्क्वायर, क्योंकि 21 इंटू 21 जब हम करेंगे तो 441 आ जाएगा। सो आफ्टर दिस सी नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विदाउट एडिंग फाइंड द सम। हमें बिना ऐड किए सम फाइंड करना है। तो यहाँ बिना ऐड किए सम किस तरीके से फाइंड करेंगे, यहाँ पर आपने प्रॉपर्टी में पढ़ा था सम ऑफ ऑड नंबर्स। तो सम ऑफ, पहले इसमें काउंट करिए ऑड नंबर्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसमें स्टार्टिंग वाले में आप देखोगे 7 ऑड नंबर हैं, 1 3 5 7 9 11 13, तो ये सभी कितने ऑड नंबर्स हो गए, ये सब 7 ऑड नंबर्स हो गए। उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखिए, फर्स्ट सॉल्यूशन है गिवन 1 3 5 7 9 11, ऑल दीज आर 7 ऑड नंबर। सो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर फॉर एनी नेचुरल नंबर एंड वी हैव सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नंबर्स n स्क्वायर, बट हेयर n इक्वल टू 7, तो अप्लाइंग द अबव लॉ, तो लॉ का यूज़ करेंगे तो यहाँ 7 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि टोटल ऑड नंबर्स हैं 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। तो इनको जब आप ऐड करोगे तो 49 के इक्वल आएगा। सी नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए, सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 13 + 15 + 17 + 19, तो इस तरीके से इसे भी हम सॉल्व करेंगे। सो हेयर सेकंड, तो इन सबको जब आप ऐड करोगे तो अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, तो परफेक्ट स्क्वायर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग भी ये सभी कितने ऑड नंबर्स हैं, टोटल 10 ऑड नंबर्स हैं, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100। सो हेयर आंसर विल बी 100। सी नेक्स्ट, अब देखिए इवेल्युएट द फॉलोइंग बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, लॉन्ग डिवीजन मेथड्स में हम किस तरीके से इन्हें सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारे पास अंडर रूट या स्क्वायर रूट हमें निकालना है 576 का। तो इन्हें लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब आप सॉल्व करोगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व करने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम पेयर्स बनाते हैं। तो 576 के पेयर बनाएंगे, तो पेयर में पहले पीछे से पेयर बनाएंगे तो यहाँ 76 आ जाएगा, फिर यहाँ बचेगा 5, फिर यहाँ 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, तो 5 - 4 बचेगा यहाँ 1। उसके बाद इन दोनों 2 का इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 4। उसके बाद 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 इंटू 4 हो जाएगा 176, तो इसका आंसर हो जाएगा 24। सो आंसर विल बी 24। तो अंडर रूट 576 का 24 हो जाएगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको वीडियो में भी दे रखे हैं और आपको जो वर्कशीट्स प्रोवाइड की हैं उनमें भी हैं, तो जब आप ट्राई करोगे तो ये आपको समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट सॉल्यूशन देखिए,
स्क्वायर रूट ऑफ 1,444। तो इनमें भी सबसे पहले पीछे से पेयर्स बनाएंगे। तो यहाँ 44 का पेयर आ जाएगा और यहाँ 14 का पेयर आ जाएगा। तो यहाँ पर 3 इंटू 3 इसका हो जाएगा 9 और 4 इंटू 4 लेते हैं तो 16 जो 14 से ग्रेटर हो जाएगा, तो इसलिए हम लेसर वाला लेंगे। तो इसलिए 3 इंटू 3 हो जाएगा 9, 14 माइनस 9 यहाँ बचेगा 5। अब यहाँ इस 3 का मल्टीप्लाई इसमें 3 प्लस 3 कर देंगे, तो 3 प्लस 3 हो जाएगा 6। तो अब यहाँ 6 के साथ जो लिखेंगे उसी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 6 के साथ 8 लिखा और 8 से ही मल्टीप्लाई करके देखा तो 544। यहाँ पर ये वाला 44 हम इधर नोट कर लेते हैं। तो 544 और 68 इंटू 8 544, तो यहाँ पे बचेगा 0। तो इसका मतलब है हमारा आंसर हो जाएगा इसका 38। सो हेयर 38 विल बी आंसर। तो इस तरीके से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को ट्राई कर सकते हो। सो ट्राई मोर एंड मोर क्वेश्चन। आफ्टर दिस आई विल गिव यू more worksheet for this. So try more and more question. So finally, thank you for watching the video.